नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस पर। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए ये क्लास होती है। और हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं डेली सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो आपके 6 विषयों में से एक है। मैथ, इंग्लिश, साइंस, इन सारे विषयों में से 6 विषयों में से एक विषय है सामाजिक अध्ययन। तो इस सामाजिक अध्ययन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा और अब हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आपको पता है, इकोनॉमिक एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी देश के वहाँ के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं, ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो इसके अंतर्गत ही होती हैं। तो हम लोगों ने भी पढ़ा इकोनॉमिक में हमारा पहला यूनिट जिसका नाम था डेवलपमेंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक का दूसरा यूनिट जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके भैया क्षेत्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रक पढ़ेंगे। और ये आपकी पहली क्लास है। क्या है ये? आज आपकी पहला पार्ट 1 है। ठीक है, ये आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। तो जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आपकी भैया पहली क्लास है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है क्योंकि आपका जो दूसरा यूनिट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है और इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और इसकी नोट्स भी प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। हालांकि हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे सॉरी लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी हैंड राइटिंग की नोट अलग बनाना है ताकि पेपर के टाइम आप उसे क्या कर सको, अच्छे से रिविजन कर सको। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट सेकंड है। क्या है? यूनिट सेकंड है। और पहला यूनिट डेवलपमेंट जो था उसको हमने अच्छे से पढ़ा। सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का यूनिट सेकंड है ये आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं, द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया इकोनॉमिक के कितने सेक्टर होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इकोनॉमिक के कितने क्षेत्रक होते हैं, कितने क्षेत्रक होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्रक भैया, कौन कौन से क्षेत्रक में इसे बांटा गया है। तो चलिए समझते हैं इकोनॉमिक। देखो भैया इकोनॉमिक को बेसिकली अगर बात किया जाए तो इसे 5 सेक्टर में बांटा गया। कितने सेक्टर में? आई एम सॉरी, इसे 5 सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, 5 सेक्टर में, 1, 2, 3, 4 और 5। अब कहोगे 5 सेक्टर का नाम क्या है? 5 सेक्टर का नाम क्या है? तो पहले को बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। और दूसरे को क्या बोला जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोला जाता है? द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है। इसे तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। इसे चतुर्थ। और ये ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा कि आपके जो इकोनॉमिक है, ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमिक होती है उसे कितने सेक्टर में बांटते हैं? 5 सेक्टर में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो सेक्टर है, इसमें पहला सेक्टर आपको दिख रहा है, इसे प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर। और दूसरे वालों को क्या बोला जाता है? द्वितीयक सेक्टर। तीसरे वाले को तृतीयक और चतुर्थ वाले को चतुर्थ क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख तो लिया यहाँ पर कि कितने क्षेत्र में बांटा गया है। अब हम लोग एक एक सेक्टर को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक सेक्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, द्वितीयक जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है ये क्या है, एंड तृतीयक मतलब टर्सरी सेक्टर क्या है, और ये जो आपका क्वांट सेक्टर्स है, और उसके बाद फिर आपका फिफ्थ जो है। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। पहला जो आपका टॉपिक है वो है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलते हैं भैया? तो ऐसी इकोनॉमिक जहां के लोग कच्चे माल
किसके ऊपर? कच्चे माल के ऊपर काम करते हैं। मतलब बात करते हैं रॉ मटेरियल, जिस देश के लोग रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं? रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं। मतलब जिस देश के लोग कृषि पर क्या करते हैं? कृषि की गतिविधियां करते हैं, कृषि करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। ऐसे देश जो जिसके यहाँ क्या होती है? खेती बाड़ी होती है। आई एम सॉरी, ऐसे देश जहाँ क्या होती हैं? जहाँ के लोग खेती बाड़ी, कृषि, ठीक है, रॉ मटेरियल, मतलब बात करते हैं प्राकृतिक चीजों पर निर्भर होते हैं, प्राकृतिक चीजों पर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं, प्राकृतिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि करते हैं, गेहूं, चावल, इन सब का उत्पादन करते हैं, इसी के साथ साथ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। तो ऐसे सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है। ऐसे सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है। और आपको पता है कि जो भारत है, भारत में प्राथमिक सेक्टर भी या प्राइमरी जो सेक्टर है, ये बहुत ही क्या है? बहुत ही अधिक मात्रा में इस पे काम किया जाता है। तो देखो बात करते हैं, हमारा यूनिट सेकंड क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और इसमें मैंने पहले सेक्टर के बारे में आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं उन्हें लगभग 5 भागों में बांटा गया, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? आपको तीन सेक्टर ही पढ़ना है। कितने? आपको 3 सेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, 5 के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको 5 को बता दिया जाएगा कि 5 में कौन कौन से आते हैं। तो देखो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, मैंने बताया पहला जो सेक्टर है वो कौन सा है? वो है प्राइमरी सेक्टर। क्या है प्राइमरी सेक्टर? इसमें क्या किया जाता है? इसमें कच्चे माल का क्षेत्र कहा जाता है इसे। इस सेक्टर में क्या इस सेक्टर में क्या होता है भैया? इस सेक्टर में भैया खेती बाड़ी होती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे सेक्टर, ऐसी गतिविधियों को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ये अनडेवलप्ड देश जो होते हैं, अनडेवलप्ड जो कंट्री होती हैं, वो भैया इसी पर निर्धारित होती हैं, प्राइमरी सेक्टर पर होती हैं। किस पे काम करती हैं? प्राइमरी सेक्टर पर काम करती हैं। जैसे हमारा भारत भैया एक अनडेवलप्ड कंट्री है। मतलब बात करते हैं डेवलप्ड और अनडेवलप्ड के बीच का कंट्री है, जिसे आप डेवलपिंग कंट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो अविकसित देश है, ठीक है, विकासशील देश है। और हमारा भारत अभी भी क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर पर बहुत निर्भर है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कृषि की जाती है। लगभग भारत की 60% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही आधारित है। बात करते हैं अगले की। तो देखो इस सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य गतिविधियां होती हैं वो खेती बाड़ी किया जाता है। क्या किया जाता है? खेती बाड़ी किया जाता है। गेहूं, चावल, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है इस सेक्टर में। और क्या किया जाता है? इसी के साथ साथ देखो पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन किया जाता है, मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। इसी के साथ साथ कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? कच्चे मालों का उत्पादन किया जाता है। अब कहोगे कच्चे माल क्या होता है? तो देखो जो भैया हमारा खनिज होता है, ये भी तो क्या होता है? ये भी तो रॉ मटेरियल होता है। खनिज, मतलब खनिज का हम लोग क्या करते हैं? दोहन करते हैं, खनिज भी निकालते हैं जमीन से। ये सब भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और हम देखते हैं आगे, देखो ये माइनिंग, अभी हमने बताया माइनिंग, ये भी क्या होता है? ये भी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आता है। माइनिंग करना यह बहुत ही यह क्षेत्र अवस्था की आधारशिला है, क्योंकि यह भोजन और कच्चा माल जैसे कपास, लकड़ी, खनिज इन सबको उपलब्ध कराता है। इसी के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं वो खनिज से ही बनती हैं। तो हम पहले क्या करते हैं? खनिज का उत्पादन करते हैं। भारत में स्थिति बात करते हैं तो भारत की एक बड़ी आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है, और हालांकि इसका सकल जीडीपी क्या है? योगदान बहुत कम होता है। तो देखो भैया प्राइमरी जो सेक्टर होता है इनकी मार्केट में वैल्यू बहुत कम होती है। क्या होती है? इनकी मार्केट में वैल्यू बहुत कम होती है, और इसलिए इसका जो हमारी जीडीपी पर किसी भी देश के जीडीपी पर योगदान बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का होता है, और सबसे कम किसका होता है? आपका सबसे कम जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर का होता है। जीडीपी में जो योगदान होता है वो भैया क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन बात करते हैं सबसे कम होता है, लेकिन बात करते हैं हमारे यहाँ। तो देखो हमारे यहाँ आपको पता है कि 60% जो पॉपुलेशन है वो इसी पर निर्भर है, ठीक है। आगे बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र क्या होता है? तो देखो भैया जो कच्चा माल अभी आपने प्राइमरी सेक्टर में उत्पादित किया, कच्चा माल आपने क्या किया? उत्पादित किया। आपने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया। गेहूं का क्या किया? उत्पादन किया। अब गेहूं से हमने क्या किया? आटा बनाया। क्या बनाया? आटा बनाने के लिए क्या किया? फैक्ट्री लगाया। क्या किया? फैक्ट्री लगाया।
ठीक है। और इस आटे को या फिर ये जो आपका आटा है या मैदा है, इसको भैया इससे हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे मैंने लिया 1 किलो मैदा, कितना लिया, 1 किलो मैदा, जिसकी कीमत 20 से 30 रुपए होती है, 20 से 30 रुपए होती है। और इस मैदे से मैंने क्या किया, इस मैदे से मैंने लगभग 20 बिस्किट बनाया। क्या बनाया, 20 बिस्किट बना लिया। और इस बिस्किट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपनी स्थापित करना पड़ेगा। और इस एक बिस्किट की कीमत है 5 रुपए। कितनी है, 5 रुपए है। तो 20 बिस्किट की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। तो देखो इस 20 रुपए के मैदे में मैंने क्या किया, 100 रुपए में 100 रुपए का बिस्कुट बनाया। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20 रुपए तो मैंने खरीदा था मैदा, 80 रुपए का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस कच्चे माल का हम क्या करते हैं, यूज करके जब हम कोई नई वस्तु बनाते हैं तो वो सारी चीजें, वो जो गतिविधियां होती हैं वो सब द्वितीयक क्षेत्र में होती हैं। उसे द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी बोला जाता है। इस क्षेत्र में जिस भी देश की जीडीपी रहती है वह देश क्या होता है, वह देश विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब अपने यहाँ वो क्या करता है, अपने वहाँ उसके यहाँ बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारी कंपनियां स्थापित होती हैं। और वह क्या करता है, वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे चाइना, इसका बेस्ट जो एग्जांपल है, सेकेंडरी सेक्टर पे काम कौन करता है भैया, सेकेंडरी सेक्टर पर अगर बात करें तो चीन एक ऐसा देश है जो क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब वो विभिन्न देशों से क्या करता है, कच्चा माल को खरीदता है या अपने यहाँ कच्चा माल उत्पादित करके क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण क्षेत्र में उन कच्चा माल को यूज करके नई नई वस्तुएं बनाता है। ठीक है, तो इसका जो योगदान है वो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा होता है जीडीपी में। ठीक है, देखो भैया ये जो आपका सेक्टर होता है, ये आप इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं इसे, है ना। ये जो सेक्टर है वो इंडस्ट्री का सेक्टर होता है। मतलब इसमें कंपनियां स्थापित की जाती हैं और ये कंपनियां क्या करती हैं, कच्चा माल का उपयोग करके। जैसे यहाँ पर आपको पावर प्लांट दिख रहा है, ठीक है, पावर प्लांट दिख रहा है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कच्चा माल कोयले का उपयोग कर बिजली बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर और आगे बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल, जैसे अभी हमने क्या लिया, गेहूं लिया, इसी तरह विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जितने भी हमारे खेती बाड़ी से प्राप्त होती है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। जैसे कपास का उत्पादन करते हैं हम लोग, कपास से क्या बनता है, कपास का उत्पादन करते हैं। आगे चल के मशीनों में क्या किया जाता है, इस कपास से क्या किया जाता है, धागे बनाए जाते हैं और इन धागों से क्या किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। इसी तरीके से गन्ना हम लोग उत्पादित करते हैं, फिर आगे चल के क्या, गन्ने को मिल में भेजा जाता है, चीनी मिल में भेजा जाता है और इस गन्ने से चीनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं वो सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। इस क्षेत्र को जो गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है, ये जो गतिविधियां हो रही हैं इसे क्या बोला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, मुख्य गतिविधियां इसमें क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें कारखानों में सामान बनाया जाता है, जैसे कपड़ा बनाया जा रहा है, स्टील बनाया जा रहा है, फर्नीचर बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तरीके से भवन का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, पुल बांध आदि बनाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब भैया सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या क्या करना है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भवन का निर्माण करना ये किस सेक्टर में आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में। सड़क बनाना सेकेंडरी सेक्टर में, पुल बनाना, बांध बनाना, ठीक है, इसी तरह विभिन्न प्रकार की बिजली वस्तुएं बनाना, बिजली बनाना, गैस बनाना, जल आपूर्ति, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा सेक्टर हमारा क्या है। तीसरा सेक्टर, देखो ये जो सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, ये हमारी इकोनॉमी, ठीक है, ये किसी भी देश के जीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, या हमारे क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंपनी लगाओगे तो आदमी को काम देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कंपनी आदमी ही काम करेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू एडिशन हमारे क्या करता है, ये जो माल बेचा जाता है, जो वस्तुओं को बेचा जाता है, इसमें मार्केट से क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाया जाता है। क्या किया जाता है, लाभ में कमाया जाता है। जैसे भारत सरकार इसी से रिलेटेड सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को क्या करती है, 2014 में लॉन्च करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीयक जिसे टर्सरी सेक्टर बोला जाता है, इसका निक नाम क्या है, इसका निक नेम है सेवा क्षेत्र। क्या है, सर्विस सेक्टर नाम है। क्या नाम है, सर्विस सेक्टर नाम है इसका। ठीक है,
तो देखो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र। तो चलिए भैया, हम अभी हमने देखा कि जो यहाँ पर मैंने गेहूं उत्पादित किया, गेहूं जो उत्पादित किया, इससे क्या बना, इससे मैदा बना, क्या बना, मैदा बना। तो ये सारी गतिविधियां तो प्राइमरी सेक्टर में हो गई, प्राइमरी सेक्टर में हो गई। इस मैदे का उपयोग करके मैं क्या बनाया, बिस्किट बनाया, क्या बनाया, बिस्किट बनाया। और ये सब जो गतिविधियां हो गई सेकेंडरी सेक्टर की हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बिस्किट तो बनाया, इस बिस्किट को बनाने में, इस बिस्किट में यदि कोई खराबी आ जाती है, क्या आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, जैसे मान लो इसमें कुछ खराबी आ गई, खा के लोग मरने लगे, ठीक है, इसकी शिकायत आप कहाँ करोगे, इसकी शिकायत भैया आप इसके हेल्पलाइन नंबर में करोगे, इनकी हेल्पलाइन नंबर में करोगे, तो हेल्पलाइन नंबर में करोगे। तो देखो ये जो कस्टमर, यहाँ पर जो कस्टमर काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो कस्टमर आपको सेवा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली तो आपको सर्विस दे नहीं रही है, वो आपको वर्चुअली सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कस्टमर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो कस्टमर आपको बैठा हुआ है इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो ये जो गतिविधि है वो तीसरे सेक्टर में होती है, किसमें, थर्ड सेक्टर में होती है, सर्विस देना, सेवा देना, जैसे बैंकिंग, नेटवर्क, ठीक है, बैंकिंग हो जाता है, और इसी के साथ साथ जो कस्टमर केयर सर्विस हो जाती है, ये सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार की जितनी भी आप क्या करते हो, जितनी भी आप जानकारी प्राप्त करते हो, वो एक सर्विस है, क्या है, एक सर्विस है। और ये सारी चीजें तीसरे सेक्टर में होती हैं, किसमें होती हैं, तीसरे सेक्टर में होती हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो रिटेल होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ठीक है, और इसी के साथ साथ रेस्टोरेंट, बैंकिंग, हेल्थ केयर, और ये जो आपका कानून है, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एरोप्लेन से जा रहे हो, ये आपकी क्या सर्विस है, टैक्सी आपको ले जा रही है, ये भी क्या है, सर्विस है, ठीक है, आपकी सेवा किया जा रहा है, हॉस्पिटल में आपकी सेवा किया जा रहा है, मरीज, डॉक्टर मरीज को ठीक कर रहा है, ये भी सर्विस दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो भी सर्विस दे रहा है, ठीक है। इसकी गतिविधियों में हम लोग देखते हैं, तो देखो इस क्षेत्र में सेवा का उत्पादन और तथा वितरण शामिल होता है, ना कि भौतिक वस्तुओं का, ठीक है। इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, इसमें परिवहन, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये क्या है, सर्विस है, सेवा है। इसी के साथ साथ जैसे रेल, ट्रक, हवाई जहाज, इन सभी से भी क्या करना, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये क्या है भैया, ये आपकी सर्विस है। और ये सर्विस किस में आएगी, ये सब गतिविधियां आपके तीसरे सेक्टर में आएंगी, किसमें आएंगी, टर्सरी सेक्टर में आएंगी। इसी के साथ साथ जो कम्युनिकेशन आप करते हो, इंटरनेट चलाते हो, ये सब इंटरनेट, टेलीफोन, डाक सेवा, ये सब क्या है, ये सब सर्विस है। इसी के साथ साथ जो फाइनेंस होती है, जैसे बैंकिंग हो जाती है, बीमा हो जाता है, LIC आप कराते हो, तो LIC आपको क्या कर रही है, सर्विस दे रही है। और ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं, ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं, ये सब भैया तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है, किसके अंतर्गत हो रही है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत हो रही हैं। और बात करते हैं तृतीय, तो देखो ये जो तीसरा सेक्टर है हमारा, थर्ड जो सेक्टर है, इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा किसी भी देश के, सबसे ज्यादा योगदान होता है किसी भी देश के जीडीपी में, किसी भी देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तीसरे सेक्टर का होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। देखो ट्रेड करना, एजुकेशन देना, पर्यटन, टूरिज्म जो हो जाता है, एंड एंटरटेनमेंट करना, हेल्थ केयर, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। या अगर कोई भी देश अगर इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसका मतलब वह देश क्या हो चुका है, वह देश डेवलप हो चुका है। क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। जैसे हमारे वेस्टर्न कंट्री जो होते हैं, हमारे जो वेस्टर्न कंट्री होते हैं, वेस्टर्न जो कंट्री हैं, ये सारे क्या हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं या विकसित देश हैं। क्या हैं, विकसित देश हैं। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो USA, ये सब क्या भैया, ये सब टर्सरी या तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। USA, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये सब भैया तृतीय क्षेत्र के देश हैं, ठीक है। ये सब डेवलप्ड कंट्रियां हैं। क्या है, ये सब डेवलप्ड कंट्रियां हैं। और आगे हम लोग देखते हैं भारत में स्थिति। भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें IIT और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल है। एक नए क्षेत्र के रूप में चतुर्थ क्षेत्र, जिसे क्वाटरनरी सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी सेक्टर बोला जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रिसर्च, वैज्ञानिक किसी चीज का अगर खोज करता है तो भैया चतुर्थ क्षेत्र में आता है। किसमें आता है, कुछ अर्थशास्त्री। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो देखो जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे किसी नई चीज की खोज किया जाता है तो वो सब चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है, ये भी क्या एक खोज है। परामर्श सेवाएं, ठीक है, कंसल्टेंसी और सर्विस, ये सब चतुर्थ क्षेत्रक में आती है। इसका मतलब चतुर्थ क्षेत्रक में क्या आता है, तो किसी भी वैज्ञानिक किसी भी देश के द्वारा यदि कोई नई चीजें खोजी जाती हैं तो वो सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक क्षेत्रक और है जिसे हम लोग पांचवा क्षेत्रक, ठीक है, क्या बोलते हैं, पांचवा क्षेत्रक बोलते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा पांचवा क्षेत्रक। पांचवें क्षेत्र की बात करते हैं, पांचवें क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया डिसीजन, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया निर्णय, ठीक है, लिया गया निर्णय जो होता है, लिया गया जो निर्णय होता है, ये भैया क्या होता है, ये आपके पांचवें क्षेत्र में आता है। इसमें आता है, पांचवें क्षेत्र में आता है। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, मतलब प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा, टर्सरी सेक्टर पढ़ा, और जो चौथा हमारा वो है क्वार्टरनरी सेक्टर, और जो पांचवा है वो भैया पेंटागन सेक्टर बोल सकते हो उसे आप, ठीक है। तो इतने सेक्टर मैंने पढ़ा, सबको मैंने बताया कि किसमें क्या चीजें शामिल है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो बताइए भैया, प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसमें कौन सी गतिविधियां आती हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ाया, 2 मिनट मैंने पहले पढ़ाया कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है भैया, ये कृषि पर आधारित होता है। किस पे होता है, कृषि पर आधारित होता है। तो इसमें कृषि पहले, दूसरे ऑप्शन में दिख गया कृषि, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर ये किस में आता है, तो ये भैया टर्सरी सेक्टर में आता है, तीसरे में आता है। कपड़ा उद्योग किस में आता है, मैंने अभी बताया, जब भी आपको इंडस्ट्री मिल जाता है तो ये सेकेंडरी किसमें आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और जो परिवहन है भैया, ये भी आपका परिवहन, चाहे वो रेल परिवहन हो, रोड परिवहन हो या वायु परिवहन हो, ये सब क्या है, एक सर्विस है, सेवा है। तो ये भी तीसरे सेक्टर में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा, सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखो सेवा क्षेत्र को अभी हमने बताया, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र को, ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एंड अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चीनी मिल किस क्षेत्र का, चीनी जो मिल है, चीनी मिल का जो उदाहरण है, चीनी मिल किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखो अभी हमने बताया कि चीनी मिल हो जाता है, चीनी का उत्पादन करना या कोयले से बिजली बनाना, ये सारी चीजें भैया द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर उत्पादन जो होता है वो द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाएं, ये सब किसमें आती हैं भैया, ये सब आपकी तीसरे सेक्टर में आती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी, IT सेक्टर किस क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो देखो तीसरे का होता है, किसका होता है, IT जो होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना, ये चतुर्थ क्षेत्र में आता है, ठीक है। IT सेक्टर जो था, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना, ये किस सेक्टर में आता है। तो देखो ये चतुर्थ सेक्टर में आता है, क्वार्टरली में आता है, ठीक है। सरकार की नीतियां बनाना, तो देखो सरकार की नीतियां बनाना, निर्णय लेना, ये सब पंचम क्षेत्र का उदाहरण होता है। किसका होता है, फिफ्थ वाले का, ठीक है। खनन आ गया भैया, खनन करना, खेती करना एंड पशुपालन करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, खनन करना, ठीक है। कच्चा माल, खनन क्या है, एक कच्चा माल का उत्पादन का कार्य है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है परिवहन और संचार। परिवहन जैसे देखिए, आपको क्या करो, आप तीसरे सेक्टर पे क्या करो, क्लिक करो। परिवहन हो जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, बैंकिंग हो जाती है। ये सब भैया क्या होता है, ये सब भैया हो जाता है आपके टर्सरी सेक्टर का भाग। अगला हमारा है आपसी निर्भरता। तीनों में क्या करना है, क्या रिलेशन होता है, तीनों के हमें रिलेशन पढ़ना है। और आगे क्या है, और आगे हम लोग देखते हैं, तीनों के बारे में कोरिलेशन देखना है और इसी के साथ साथ इसका तुलना भी करना है। आगे हमारे क्या है, कुल उत्पादन देखना है, अंतम समान सेवाएं देखना है और इसी के साथ साथ GDP, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा भैया, कुल उत्पादन क्षमता देखना है और इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, अंतिम समान और सेवाएं देखना है। और तीनों के बीच में क्या तुलना होता है, एक दूसरे से कैसे ये संबंधित होते हैं, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको क्लास समझ में आती है,
क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करा करो क्लास को। और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और क्लास को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है। इसी तरीके की क्लास को अटेंड करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको इसी तरीके की बेस्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो गया।